So very good morning to all. So friends, मेरे बेसिकली एग्ज़ाम है एमबीए फाइनल सेमेस्टर के जीएनडीयू में। तो मैंने सोचा कि एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन के लिए, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही बीइंग अ प्रोफेसर, बीइंग अ टीचर, मेरा प्रोफेशन है पढ़ाना। तो आई थॉट कि मैं जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर हो रहे हैं जीएनडीयू के एग्ज़ाम के अंदर, तो उनके लिए कुछ वीडियोस तैयार कर सकूं, अगर उनको अच्छा लगे इन वीडियोस के थ्रू पढ़ना तो। बट हाँ, डेफिनेटली मेरी रिवीजन इस चीज़ से होएगी कि अब मैं बच्चों को ये टॉपिक्स को कवर अप करवा रहा हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट यूनिट को। पहली जितनी भी वीडियोस हमारी आएंगी दैट विल बी बेस्ड ऑन द फर्स्ट यूनिट ऑफ द एग्जाम, जो है स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट बुक। ठीक है, कोर्स जो है आपका स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, उसका जो फर्स्ट यूनिट है वो है व्हाट इज स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसकी डिटेल स्टडी में जाएंगे और इस वीडियो में सिर्फ मैं बताऊंगा स्ट्रैटेजी क्या होता है और स्ट्रैटेजी को किस वे से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन, कौन कौन क्या नेचर है स्ट्रैटेजी की। ये टॉपिक्स हम कवर अप करेंगे, जिससे आपका एक बेस जो है, आपकी पकड़ जो है इस टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छी बन पाएगी। राइट, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं व्हाट इज स्ट्रैटेजी के साथ। तो देखो, डेफिनेशन को याद करने के लिए हम 4 पॉइंट्स को कंसिडर यहाँ पे करने वाले हैं। तो व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी एक इंटीग्रेटेड प्लान है। सबसे पहले एक इंटीग्रेटेड प्लान है, मतलब सभी चीजों को मिला के, कुछ कुछ प्लान्स को मिला के एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाया गया है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया गया है। और इसके अंदर जो थर्ड फैक्टर है, ये फैक्टर्स हैं स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए, कि कौन से फैक्टर्स के ऊपर मेरी डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर है इंटीग्रेटेड प्लान होता है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है। एंड थर्ड फैक्टर इज कि स्ट्रैटेजी का एडवांटेज विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंटल चेंज होता है। तो क्या हमें स्ट्रैटेजी का एडवांटेज मिलने वाली है जितने भी हमारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस आते हैं। एनवायरमेंटल चैलेंजेस इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनल मतलब कुछ एम्प्लॉयज के बीच में झगड़ा हो जाना। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब होगा यहाँ पे कि जैसे हमारी किसी कंपनी के साथ नहीं बन रही, तो उस चीज को जब हम इनको हम कंसिडर क्या करते हैं कि ये हमारे इन्वायरमेंटल चैलेंज है। ठीक है, जिनको हमें ओवरकम करना पड़ता है। तो हमें क्या स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू दीज एनवायरमेंटल चैलेंज, उसकी बात यहाँ पे होगी। देन करेक्टली इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव। तो कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसके लिए स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना ताकि किसी गोल्स को, किसी ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर सकें। सो दैट इज व्हाट स्ट्रैटेजी इज। तो ये 4 फैक्टर्स को आपने पहले लिखना है एंड देन विल गो टू द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन पे आएंगे। सो इन्हीं 4 पॉइंट्स के ऊपर हमारी डेफिनेशन भी जो है वो खड़ी है। ठीक है, लेकिन अब स्ट्रैटेजी आया कहां से वर्ड? देखो, स्ट्रैटेजी वर्ड जो है एक ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिसका ग्रीक वर्ड जो था दैट वाज स्ट्रैटेगोस। तो स्ट्रैटेगोस का मीनिंग होता है जनरलशिप। ठीक है, सो एक ग्रीक वर्ड से जो है स्ट्रैटेजी वर्ड आया। ग्रीक वर्ड कौन सा था? स्ट्रैटेगोस। ठीक है, और उसका जनरल जो मीनिंग है दैट इज योर जनरलशिप। ठीक है, सो ये एक पॉइंट याद रखेंगे। अब हम आते हैं डेफिनेशन पे। सो व्हाट इज स्ट्रैटेजी? नाउ यहां से ट्रेवर्स करो, व्हाट इज स्ट्रैटेजी? सो स्ट्रैटेजी कैन नाउ बी डिफाइंड एज एन इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। तो यही तो मैंने बोला था, इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान that relates the strategic advantage of the firm to the challenges of the environment. ठीक है, that relates to a strategic advantage। हमें क्या मिलेगी, है ना, जो भी हम हमारे environmental challenges है उनको ओवरकम करने के बाद हमें क्या एडवांटेजेस की जो है मिलने वाली है। एंड सो यहां तक हमने कवर कर लिया। एंड is designed to ensure that the basic objective of enterprise are achieved। तो basic objective are achieved with the correct implementation। तो basic objectives are achieved through proper implementation
प्रोसेस। तो यही जो 4 फैक्टर्स थे उनके बेसिस पे हमने इस डेफिनेशन को डिराइव किया। तो हम इसी वे से इसको लिख के आएंगे, डेफिनेटली वी विल स्कोर गुड, ठीक है, इंक्लूडिंग मी। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं कि कौन सी 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं स्ट्रैटेजी की जो इमर्ज हुई हैं। देखो इसमें हम 2 पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। पहला पॉइंट है कि स्ट्रैटेजी इन एक्शन विच इंक्लूड सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और एक है स्ट्रैटेजी इन एक्शन विच इंक्लूड सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, और है एक दैट एक्सक्लूड सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो इंक्लूड सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, इसमें ना अल्फ्रेड डी चैंडलर ने एक डेफिनेशन दी थी जिसके अकॉर्डिंग 3 एक्शंस हमें चाहिए, 3 एक्शंस हमें चाहिए स्ट्रैटेजी के। कौन से 3 एक्शन चाहिए? एक तो हमें चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्ग टर्म गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है जो हमें डिफाइन करने चाहिए, ठीक है, दैट नीड टू बी डिफाइंड। सेकंड, कौन से कोर्स ऑफ एक्शंस जो है हम करेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कौन से कोर्स ऑफ एक्शन को करेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और थर्ड है रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ एक्शंस चाहिए हमें। एक तो हमें ये चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वो कौन से हैं। सेकेंडली, जो भी कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे उनको हम प्रॉपरली इंप्लीमेंट करें। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है कि कौन से वाले हम एक्शंस जो हैं वो इंप्लीमेंट करने वाले हैं अपने काम के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल कौन सा प्लान है मैंने जो सोचा हुआ है कि अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो उन प्लान्स को जो है मैं करेक्टली इंप्लीमेंट करूं, दैट इज एक्चुअली नीडेड हियर। थर्ड पॉइंट क्या है? रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है, प्रॉपरली अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना। सो ये 3 जो हमारे एक्शंस है ये चाहिए हमें फॉर दैट इंक्लूड्स द सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के लिए। एक्सक्लूड में क्या आएगा? अब एक्सक्लूड में आएगा द कंपनी दैट इज स्ट्रैटेजिकली पोजीशन परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज फ्रॉम राइवल्स और परफॉर्म द सेम एक्टिविटीज इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। अब कोई ऐसी कंपनी जो स्ट्रैटेजिकली पोजीशनड है, जिसने स्ट्रैटेजी को डिफाइन करना है, तो वो जो है वो कैसे काम करेगी? वो या तो वो क्या करेगी, डिफरेंट जो एक्टिविटीज हैं उनको जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं अपने राइवल्स के, अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके स्ट्रैटेजी फॉर्म्स डिफरेंट एक्टिविटीज फ्रॉम राइवल्स, है ना, जो भी उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे डिफरेंट कुछ करके बताएगी, या फिर सेम ही काम करेगी बट कुछ डिफरेंट वे में लेके आएगी। तभी तो वो उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाएंगे और तभी तो वो ज्यादा बेटर बन पाएगी कंपनी। सो ये रहा हमारा पूरा स्ट्रैटेजी। और उसके बाद नेचर की बात कर लेते हैं कि नेचर ऑफ स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो इट कैन बी अंडरस्टूड एज द मेन कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ पे भी हमने यही पढ़ा कि कोर्स ऑफ एक्शन चाहिए हमें, कुछ काम करने के लिए चाहिए, कुछ ऐसे मेथड्स हमें चाहिए, कुछ प्लान चाहिए। तो कोर्स ऑफ एक्शन टेकन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कौन से ऐसे मेथड्स को अप्लाई कर रहा है इन रिलेशन टू द एनवायरमेंट, जो हमारा एनवायरमेंट है, टू मीट द objectives of an organization. So this is all about the crux of your strategy. कैसे स्ट्रैटेजी को डिफाइन किया जाता है। तो देखो अब मैं अगर सम अप करूं ना इन सब चीजों को, तो पहले डेफिनेशन हमने पढ़ी कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, एक इंटीग्रेटेड प्लान है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। और थर्ड क्या था कि स्ट्रैटेजी का जो एडवांटेज है विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंटल चैलेंज हमारा क्या है, ठीक है, और करेक्टली इंप्लीमेंट करना है स्ट्रैटेजी को ताकि हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए अपने। इसी से हमने अपनी डेफिनेशन को बनाया। और हमें पता है कि स्ट्रैटेजी वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड कौन सा था? स्ट्रैटेगोस, जिसका मीनिंग क्या था? जनरलशिप। सो दैट्स इट। उसके बाद हमने पढ़ा ब्रॉड कैटेगरीज स्ट्रैटेजी की कौन कौन सी आई हैं। तो पहले स्ट्रैटेजी इन एक्शन विच इंक्लूड सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। सेकेंड क्या है हमारा? स्ट्रैटेजी इन एक्शन विच एक्सक्लूड सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो इंक्लूड में हमें अल्फ्रेड चैंडलर ने 3 कोर्स ऑफ एक्शंस को, 3 टाइप ऑफ एक्शंस को हमें जरूरी बताया। तो कौन से 3 एक्शंस उसने जरूरी बताए? पहला कि ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं ऑब्जेक्टिव वो क्लियर होने चाहिए। सेकंड, कोर्स ऑफ एक्शन नीड टू बी करेक्टली इंप्लीमेंटेड, तो जो भी मेथड है उसे करेक्टली इंप्लीमेंट करो। और थर्ड, रिसोर्स एलोकेशन करो, ठीक है। अगर मैं एक्सक्लूसिव की बात करूं तो इस केस में
द कंपनी दैट इज स्ट्रैटेजिकली पोजीशन, जिसके पास स्ट्रैटेजी जिसने लगानी है ना, वो अपने कॉम्पिटिटर से कुछ डिफरेंट करे या फिर सेम ही काम करे बट एक अलग वे में काम करे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद में नेचर ऑफ स्ट्रेटेजी की बात करूं तो इट कैन बी अंडरस्टूड एज द मेन कोर्स ऑफ एक्शन, है ना, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन इन रिलेशन टू एनवायरमेंट कुछ काम करती है, ठीक है, एज द मेन कोर्स ऑफ एक्शन टेकन, जो ऑर्गेनाइजेशन ने मेन कोर्स ऑफ एक्शन लिया है इन रिलेशन टू एनवायरमेंट, जो भी हमारे एनवायरमेंट चैलेंजेस हैं, टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजी। अब इसके बाद हम स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट प्रोसेस को पूरा स्टडी करेंगे एंड इन द सेम वे हम इस चैप्टर को जो है कंपाइल अप कर देंगे, ठीक है। सो कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी इसको हम कंपाइल अप करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आप पढ़ना चाहते हो मेरे साथ साथ में तो लेट्स कोलैबोरेटली वर्क टुगेदर, सो ताकि हम जो है अच्छा स्कोर कर सके। थैंक यू।